पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से प्रशांत किशोर एक बार फिर से चर्चा में आ गए थे। हालांकि प्रशांत किशोर की चर्चा तब जरूर शुरू होती है जब कहीं भी चुनाव हो इस देश में, चाहे वो केंद्र में चुनाव हो या फिर किसी राज्य में चुनाव हो, प्रशांत किशोर की चर्चाएं जरूर हो जाती है। क्योंकि प्रशांत किशोर का काम एक राजनीतिक स्ट्रेटजी बनाने वाले के रूप में जाना जाता है। उनकी कंपनी है आईपैक, जो कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम करती है। लेकिन इस बीच में प्रशांत किशोर ने बंगाल चुनाव के बाद स्पष्ट तरीके से कह दिया कि अब वो ये काम नहीं करेंगे, व्यक्तिगत रूप से नहीं करेंगे। लेकिन उनकी जो संविदा थी पंजाब सरकार के साथ, पंजाब सरकार ने उन्हें कई तरह की जिम्मेवारी दी थी, मुख्य सलाहकार बनाया था, मुख्यमंत्री के सलाहकार थे और उन्हें बहुत सारी सुविधाएँ भी दी गई थी। अचानक से उन पद पे त्याग करने का खबर आपने सुना होगा। लेकिन प्रशांत किशोर इसके बाद बंगाल चुनाव ख़त्म होते ही जिस तरह से एक्टिव हुए थे और उन्होंने इस देश में एक अलग धारा को पैदा करने के लिए, मोर्चे को पैदा करने के लिए कई नेताओं से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों में लगातार वो कई दल के नेताओं से बातचीत कर रहे थे और इसके कई जो पॉजिटिव पहलू हैं वो देखने को मिल रहे थे। लालू प्रसाद से कई नेता मिलने के लिए आए। प्रशांत किशोर ने खुद कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद उनकी मुलाकात शरद पवार से होती है और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करते हैं। और इसमें एक बड़े सिनेरियो में देखा जाता है कि 2024 के चुनाव से पहले क्या कुछ तैयारियां करनी है, उसको प्रशांत किशोर एक अमली जामा पहनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अचानक से प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक जीवन से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने का घोषणा करके सबको चौंका दिया है। क्या इसके पीछे प्रशांत किशोर का पर किसी तरह का दबाव है या फिर प्रशांत किशोर अपने मर्जी से ये सब करना चाहते हैं, या इसके पीछे भी प्रशांत किशोर की कोई बड़ी रणनीति है? आप जानते हैं कि जब दूसरे के लिए स्ट्रेटजी बनाने वाला अपने लिए बनाने लगता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। आपको बता दें कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अचानक से ये कहा कि मैं कुछ दिन के लिए सार्वजनिक जीवन से छुट्टी ले रहा हूँ, मुझे अभी अपने भविष्य के विकल्पों पर विचार करना है। हमने आपको पहले ही बताया कि जब दूसरे के लिए स्ट्रेटजी बनाने वाला अपने लिए बनाने लगता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस पर फैसला लेना है और मुझे अपने लिए कुछ तैयारियां करनी है। प्रशांत ने अपने इस विचार के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने आग्रह किया है कि उन्हें मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार पद से मुक्त किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं यह जिम्मेदारी उठाने में अभी वर्तमान स्थिति में सक्षम नहीं हूँ। इन सारी चीज़ों के साथ अब एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है और इस चर्चा में कहीं ना कहीं एक बात तय नज़र आ रही है कि प्रशांत किशोर कोई बड़े गोल, बड़े गेम के साथ, गेम प्लान के साथ अब अपने आप को थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं। इस पूरे कवायद में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की भूमिका बड़ी होने जा रही है और इस बड़ी भूमिका में प्रशांत किशोर अब आने वाले समय में हो सकता है कि कोई बड़ा विस्फोटक राजनीतिक समीकरण पैदा कर दें, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम लगातार प्रशांत किशोर से संपर्क करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही होता है हम आपसे फिर जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जो बातें कही है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्देदारी है और पर्दा जब हटेगा तो बहुत कुछ सामने आएगा। कहा यह भी जा रहा था कि उनकी नज़दीकियां फिर से एक बार नीतीश कुमार से भी बढ़ गई हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा उनके लिए रोड़े बने हुए थे नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के संबंध में, वो थे आरसीपी सिंह। अब देखना होगा कि क्या भारत लाइव लगातार जो आपको बता रहा था कि एक बड़े कैनवास पर जो तस्वीर लगाई जा रही है, उस तस्वीर में एक तस्वीर की जो कमी है, क्या प्रशांत किशोर के प्रयास से नीतीश कुमार की तस्वीर उस कैनवास में सजेगी? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।